हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि कल आप लोगों का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग से पूछे गए थे। तो 9 अगस्त को आपका पेपर हुआ था। तो आज हम लोग यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, वहाँ पे प्रयागराज को अगर 28 लिखा गया है, वाराणसी को 25 लिखा गया है एंड तो लखनऊ को आपको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे वहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, कुछ प्लस या माइनस हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रयागराज में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 9 हैं। तो 9 को क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई करके +1 किया गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 या 27 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर आपका 28 लिखा गया है। उसी प्रकार से वाराणसी में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 लेटर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया गया है। तो कितना, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप 25 देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, लखनऊ में जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करना है, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो आइए देखते हैं कितना आने वाला है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 होगा। 21 में 1 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 22। आइए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 27 81 54 31 93 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। यहाँ पर मैंने इसको सेकंड एंड थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। आपके पेपर्स में हो सकता है वो किसी और नंबर पर रहा हो, क्योंकि अलग अलग सेट बनते हैं तो क्वेश्चन आपका सेम होता है, लेकिन उनका जो सीरियल नंबर वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, 27 का आपका 3 गुना है। कितना है, 27 तिरिक 81 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ लिखा गया है। और इधर आप देखें अगर, तो ये क्या है, 27 का 2 गुना है। ठीक है, 27 गुना कितना, 54 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखें अगर, तो 31 का ये कितना गुना है, 3 गुना है, 93। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 31 का 2 गुना लिख देना है, जो कि कितना हो जाएगा, 62। 31 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या था, 62 सही आंसर था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 2 के बाद सीधे 10 आया, फिर 45 आ गया, फिर 231 हो गया, फिर 1393 एंड आगे आपसे क्या होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर सीरीज क्या है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चैन बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या होता है कि अगर आप पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लॉजिक को पकड़ पाते हैं। तो आइए देखते हैं 231 का लगभग ये कितना गुना है। तो 200 का करीब ये 6 गुना है, 2 छंग 1200 होता है, लगभग 6 गुना है। तो आइए करके देख लेते हैं। 231 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी 1 होगा, 6 2 जा 12 और 1 कितना, 13, 1386 होगा। 1386 से ये कितना ज़्यादा है, 7 अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, +7 कर देंगे तो हो जाएगा 1393। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 6 +7 किया गया है, 6 से गुणा करके उसमें 7 जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 5 से गुणा करके यहाँ पर 6 जोड़ा गया है। ठीक है, 5 से आप अगर गुणा करिए 45 में देखिए कितना हो जाएगा, 45 गुणे 6 करेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और कितना 27। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 5 से गुणा किया गया यहाँ पे। तो आप 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 हो जाएगा, 2 कैरी होगा, 5 चौक 20 और 2 कितना 22, 225 हो जाएगा। 225 में आप 6 ऐड करेंगे तो 231 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर आपकी क्या है, मल्टीप्लाई बाई 4 + 5, 10 चौक 40, 5 45 हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 + 4। ठीक है, 3 से गुणा करके 4 जोड़ा गया है, तो 2 3 6 चौक को, सॉरी 2 3 6 4 10। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से गुणा किया गया, 4 जोड़ा गया,
4 से गुणा किया गया, 5 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 5 से गुणा करके 6 जोड़ा गया, 6 गुणा करके 7 से जोड़ा गया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके 8 प्लस कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे। आप 1393 में कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, कैरी 2 होगा, 7 9 जा कितना हो जाएगा आपका 63 होगा, 2 प्लस करेंगे तो 65 हो जाएगा, कैरी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 9751 हो जाएगा। इसमें आप क्या करिएगा 8 प्लस कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 1 9 5 7 9 कितना 9795। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9759। तो आपका सही आंसर क्या था यहाँ पे 9759, यहाँ पे आपका सही आंसर था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया वहां पे a मीन्स माइनस, b मीन्स डिवाइड, c मीन्स प्लस एंड d मीन्स इनटू, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी थी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका गणितीय संक्रिय यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 30 लिखा हुआ है तो 30 लिखेंगे। कहा गया b मीन्स क्या है डिवाइड है, तो आप यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, नीचे 5 आएगा। a मीन्स क्या कहा गया माइनस, तो माइनस लगाइए, ये 22 रहेगा। c मीन्स आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 40, एंड d मीन्स क्या है मल्टीप्लाई बाई 10 है यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, a b c d का जो मतलब था, जो उसके चिन्ह थे वो हमने यहाँ पे रख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बॉडमस होता है, ठीक है। बॉडमस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं, BODMAS, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट और O फॉर क्या होता है ऑफ होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो आया नहीं है। हम इन चारों चीज को देखेंगे। B फॉर क्या होता है, ये आपका बॉडमस है, D है, तो डिवाइड देन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 माइनस 22 प्लस 40 इंटू 10। अब हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो इंटू कहाँ पर 40 एंड 10 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, प्लस क्या है 22 और इधर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस 6 माइनस 22 हमने वैसे ही रखा हुआ है। अब 400 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा आपका 406 माइनस 22। चलिए इसको माइनस करते हैं। 6 में से 2 माइनस करिए आएगा 4, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये बचेगा 3। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था 384, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पर एज प्रॉब्लम से पूछा गया था, ठीक है। कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर क्या है। तो अंतर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में उनकी आयु कितनी है ये पता करना है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। आप इसको चाहें तो समीकरण बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं इसको। क्या है, पहला अनुपात 7:3 का है, दूसरा अनुपात आपका कितना है 5:3 का अनुपात है, ठीक है। और कहा गया 6 वर्ष के बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 and 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस और 3 6 कितना 18, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसको माइनस करने पे कितना आएगा 6 आएगा, यानी 6 का अनुपात कितने के बराबर है 12 के बराबर है। तो 1 का अनुपात कितने को हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया उनके वर्तमान आयु निकालिए। सबसे पहले वर्तमान आयु का अंतर निकालना था, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 × 10, ठीक है। यानी कि 1 का अनुपात 2 के बराबर है, तो 7 का अनुपात कितना हो जाएगा 14 के बराबर होगा, और दूसरे वाले का 3 है तो 3 दूनी कितना 6, ओके। इनका माइनस यानी डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 14 में से 6 निकालिए 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है, तोता का जो संबंध उड़ने से है। आपसे कहा गया है कि तोता का जो संबंध किससे उड़ने से है, वही संबंध किसका रेंगने से है। यानी कि कौन सा ऐसा जीव है जो रेंग कर चलता है, क्योंकि तोता तो उड़ता है, तो कौन सा ऐसा जीव है जो रेंग करके चलता है। वहां पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया था, मेढक, मछली, मगरमच्छ
और एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, मिल नहीं पाया एक्चुअली वो, तो यहाँ पे हमने इनमें से कोई नहीं कर दिया, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा मगरमच्छ हो जाएगा। कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए तोता का संबंध उड़ने से है, ठीक है, उड़ता है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा जीव है जो रेंग करके चलता है। तो मेढक तो देखिए उछलता है, ठीक है, मेढक रेंगता नहीं बल्कि उछल करके यानी जंप करता है वो। मछली की अगर हम बात करें तो मछली क्या करती है, वो तैरती है, मछली तैरती है। मेढक क्या है, उछलता है, उछलता है, ठीक है। मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो मगरमच्छ क्या करता है, रेंग करके चलता है वहां पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन और मिल नहीं पाया था लेकिन वो सही आंसर नहीं है, सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मगरमच्छ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका दिया गया था जिससे क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका गांव, जिला, तहसील, राज्य और राष्ट्र दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए इनमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका क्या है, यहाँ पर गाँव है, तो यहाँ पर गाँव सबसे पहले आएगा, ठीक है। गाँव के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तहसील हो जाएगा आपका, तहसील। तहसील से बड़ा देखिए क्या होता है आपका, जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पर आपका जिला होगा। जिला के बाद देखिए क्या होगा आपका, स्टेट यानी कि राज्य आएगा, तो यहाँ पर राज्य होगा उससे बड़ा। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्र, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेशन कहेंगे, यानी कि एक देश की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा आपका देश हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे राष्ट्र, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सही क्रम है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधा, पेड़, बीज, फर्नीचर एंड लकड़ी, ये सारी चीजें दी गई थी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पे फर्नीचर बनाना है तो सबसे पहले हमें बीज बोना पड़ेगा, ठीक है। बीज बोने के बाद ये क्या बनेगा आपका, पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, पेड़ बनेगा। पेड़ बनने के बाद हमें लकड़ी प्राप्त होगी, वहां से लकड़ी प्राप्त करने के बाद हम फिर फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही क्रम हो जाएगा, बीज, पौधा, पेड़, लकड़ी और फर्नीचर सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके आए थे जहां पर कहा गया था विजातीय छांटी, यानी कि ये क्या है आपका, ऑड मैन आउट, या फिर आप कहें कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया था दूध, दही, घी, मक्खन। इसमें आपको देखना है कि विजातीय शब्द कौन सा है, उसको छांट करके अलग करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए दही, घी और मक्खन क्या है, ये तीनों चीजें क्या होती है, दूध से ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट वर्ड है, ठीक है, जो विजातीय आपको छांटना है, बेमेल छांटना है, ठीक है, जो बाकी के तीन से मेल नहीं खाता है उसको आपको अलग करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध से ही ये तीनों चीजें प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या आता है, किसान, बढ़ई, कुम्हार और मिस्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, मिस्त्री क्या होता है, जो घर बनाता है उसको हम मिस्त्री कहते हैं। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। बढ़ई जो कारपेंटर जिसको हम बोलते हैं, जो फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसान आपका डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि किसान क्या करता है, कुछ बनाता नहीं बल्कि ये क्या करता है, खेती करता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किसान, सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका लेटर सीरीज से लिया गया है, ठीक है। FGH, IJK, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, पूरे 50 क्वेश्चन में मैं मानता हूँ सबसे आसान सा क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीरियल से दिया गया था, ठीक है, और लगभग सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, FGH, IJK, LMN, OPQ। अब देखिए तीन तीन यहाँ पर लेटर लिए गए हैं, तो अब आप जानते हैं OPQ के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, RST, ठीक है। पूरे एग्जाम का सबसे आसान सा क्वेश्चन मैं मानता हूँ यही रहा होगा, क्योंकि सीरियल से दिया गया है, कुछ प्लस नहीं करना है, कुछ माइनस नहीं करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, RST, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 12 से लेकर के 14 तक इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहा गया है PR का पिता है किंतु RP की बेटी नहीं है, TR की बेटी है, UP की पत्नी है, QR का भाई है, SQ का बेटा है, VQ की पत्नी है और W कौन है, V का पिता है। और इस पे 3 क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन था जो कि 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है ये। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है PR का पिता है, ठीक है। देखिए P यहाँ पर कौन है, पिता है, किसका पिता होगा ये,
आर का पिता है। फिर कहा गया आर पी का बेटा नहीं है, ये पिता तो है बट ये बेटा नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये उसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेल को प्लस से दिखाते हैं और फीमेल को माइनस से। ठीक है, आगे कहा गया है टी आर की बेटी है। टी कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, आर की बेटी है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। यू पी की पत्नी है, देखिए यू कौन है यहाँ पर, यू पत्नी है, किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, चार्ट बनाने के टाइम पर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। ठीक है, यू पी की पत्नी हो गई है। क्यू आर का भाई है, क्यू देखिए यहाँ पे कौन है, आर का एक भाई है, उसका नाम क्या है, क्यू है। फिर कहा गया एस क्यू का बेटा है, एस क्या हो जाएगा, बेटा है, किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। फिर कहा गया वी क्यू की पत्नी है, वी कौन है यहाँ पर, क्यू की वाइफ है यहाँ पर। ठीक है, और वी क्यू की पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगी, वी है, किसकी पत्नी है, क्यू की ये पत्नी हो जाएगी। कहा गया डब्ल्यू वी का पिता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू कौन है, पिता है, किसका पिता है, वी का पिता है। ठीक है, तो ये सारा चार्ट हमने बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपसे कहा गया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया एस की दादी कौन है। देखिए एस यहाँ पर है, इसके पिता कौन है, क्यू है, और क्यू की जो माँ होगी वही कौन होगी, एस की दादी हो जाएगी। तो क्यू के पिता ये हैं और उनकी पत्नी ये है ना, तो यहाँ पर एस के पिता क्यू हैं और क्यू की माँ कौन है, यू है, तो एस की दादी हो जाएगी यहाँ पर यू। तो यू आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया था यू का बेटा कौन है। देखिए यू यहाँ पर है, इसका बेटा कौन हो जाएगा, इसका बेटा आपका यहाँ पे क्यू हो जाएगा। यू की बेटी आर है और यू का बेटा क्यू है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहा गया था क्यू का ससुर कौन है। देखिए क्यू का ससुर कौन हो गया, क्यू की पत्नी का पिता। ठीक है, तो क्यू की पत्नी कौन है, वी है, और वी के पिता कौन है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का ससुर यहाँ पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और 6 नंबर इससे मिले होंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है यहाँ पर, ये भी आपका फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से कुल 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 3 इसके पहले मैंने सॉल्व करवाया, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि एक पुरुष ने किसी लड़के की ओर इंगित यानी कि इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, उस पुरुष का लड़के से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बिना कैलकुलेशन के, बिना चार्ट को बनाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि मैं खुद हो जाऊँगा और वो मेरा पुत्र है, तो उसका यहाँ पे मतलब ये हुआ कि पुरुष का लड़के से क्या रिश्ता होगा, पुरुष उस लड़के का क्या है, यहाँ पर पिता है। ठीक है, दोनों वहाँ पर पिता पुत्र थे, तो पुरुष का लड़के से पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए पिता। पिता यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उस पुरुष का उस लड़के से क्या रिश्ता हो जाएगा, पिता का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ में परसेंटेज से लिया गया है। आपसे कहा गया है कि किसी परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या कितना, 1160 और 840 है। 1160 लड़के हैं और 840 लड़कियां हैं। 55% लड़के पास हुए हैं और 45% लड़कियां पास होती हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे एग्जाम में फेल हुए ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1160 का 55% निकालेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पूछा गया कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं, तो आप फेल होने वाले बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, अगर 55% लड़के पास हुए हैं तो 45% लड़के फेल हुए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1160 का 45% निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 840 लड़कियां हैं वहाँ पर, जिनमें से 45% क्या हुई हैं, पास हो गई हैं, तो फेल कितने हुए हैं वहाँ पे, 55% फेल हुए हैं, तो यहाँ पे इसका 55% निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर फेल हुए बच्चों की संख्या आ जाएगी। आइए देखते हैं क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 अठे 16। ठीक है, तो 9 अठे 72, 2 आएगा, 7 कैरी, 9 पचे 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, 52। ठीक है, तो 522 लड़के यहाँ पर फेल हुए हैं और लड़कियाँ कितनी फेल हुई हैं, 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 और ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा,
और ये 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, कैरी आपका 2 आएगा, 11 चौको 44 और 2 कितना 46, ठीक है। तो ये क्या हुए, इतने लड़के यहाँ पर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो इनको ऐड कर लीजिए, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 और 6 2 कितना 8 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 984 हो गई, और टोटल बच्चे कितने थे, इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना 2000 आएगा ये आपका। तो 2000 बच्चों में से 984 बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 984 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 984 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 2000, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, चलिए 2 दहम 20 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर आपका 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 दूना 4, ठीक है। तो लगभग ये 0 है तो एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो 49.2% के आसपास यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल होने वालों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए कैलेंडर से लिया गया है। यदि आज बुधवार है तो आने वाले रविवार से 25वां दिन कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मैं सबका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको करना क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है, आपने बीएड का एग्जाम दिया था जो कल 9 अगस्त 2020 को हुआ था, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन याद है जो मैंने यहाँ अभी तक नहीं करवाया है, तो आप उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चन मुझे याद थे, करीब 25 से 27 क्वेश्चन मुझे जो याद थे, मुझे जो मिले हैं, उन सब का सोल्यूशन मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है कि आज अगर बुधवार है, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये आज का दिन है और क्या है यहाँ पे वेडनेसडे है, ठीक है। तो कहा गया आने वाले रविवार से, ठीक है। तो आने वाला रविवार देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड आने वाले रविवार, यानी यहाँ की बात हो रही है, आने वाले रविवार से 25वां दिन, ठीक है। यहाँ से 25वां दिन आपसे नहीं पूछा गया है, आने वाले रविवार से 25वां दिन, ठीक है। कौन सा दिन होगा तो आपसे ये कहा गया है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर लेंगे। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 रिमाइंडर आपका आ रहा है। तो संडे में क्या करिए आप 4 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो संडे के बाद देखिए क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा थर्सडे, यानी कि आने वाले रविवार से 25वां दिन आपका यहाँ पे गुरुवार यानी कि थर्सडे होना चाहिए, ठीक है। तो थर्सडे यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे घड़ी चैप्टर से लिया गया था। आपसे कहा गया 5:30 और 6 बजे के बीच कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए, यहाँ पे आपका एंगल नहीं, आपसे कब ना टाइम पूछा गया था। तो टाइम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर है 30h1 प्लस माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2/11, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, टाइम निकालने के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये 5 बजे कहा गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे अगर 5 मान लेंगे तो क्या होगा आपका 30h1 क्या है आपका 5 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 2/11। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करें और एक बार नेगेटिव लेकर के सॉल्व करें। तो जब हम इसको पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, 3 × 5 = 15, 150 में आप 90 जोड़िए, कितना हो जाएगा 240 होगा। 240 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 480/11, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 11 चौको 44, 4 आएगा 11, 3 33, 7 11, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 43 मिनट, यानी कि 5:43 सही 7/11 बजे क्या होगा, दोनों सुइयां समकोण बना लेंगी, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये आएगा। अगर हम दूसरे आंसर की बात करें, निगेटिव लेने पे जो आएगा, तो 150 में से 90 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे 90 माइनस करने 60 होगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करिए
120/11 ये हो जाएगा 10 सही 10/11, यानी यहाँ पे आएगा 5:10 और लगभग कुछ सेकंड, ठीक है। लेकिन आपसे कहा क्या गया था 5:30 और 6 बजे के बीच, ये टाइम क्या है 5:30 से पहले का होता है, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। आप यहाँ पर ये आंसर लेंगे, ये 5:30 बजे के बाद का टाइम है और 6 बजे के पहले का टाइम है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 पर साड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ में 2D चैप्टर से लिया गया है। कहा गया है एक आयत का विकर्ण 25 मीटर तथा क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई मैथ वाला बच्चा है तो आप इसको देखते ही आंसर सीधा टिक करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका विकर्ण आपको बताया गया है 15 मीटर, ठीक है, और बताया गया है ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई होती है। और आपसे कहा गया एरिया, देखिए एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, जो कि आपकी 168 दिया गया है, यानी कि L इंटू बी बराबर आपको 168 दिया गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप सिर्फ इतना देखें, अगर आप इसको नाम देना चाहें A B C and D, तो आप BCD को अगर आप देखें तो ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। तो कर्ण आपका 15 है, सॉरी यहाँ पे 25 होना चाहिए, ठीक है। कर्ण आपका 25 है, आपको जो लंब है वो इसकी चौड़ाई है और जो आधार है वो इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन से करें तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आप लंब या आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब निकालने के लिए आधार के स्क्वायर को माइनस करते हैं और आधार निकालने के लंब के स्क्वायर में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना 625 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 625 होगा। इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर देखिए ऑप्शन में से कर लेते हैं। तो अगर आप 16 का स्क्वायर माइनस करें तो कितना होता है 256 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 में से 6 निकालिएगा 9 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 में से 5 निकालेंगे कितना 6 आ जाएगा और यहाँ 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो क्या 369। क्या किसी का वर्गमूल इसका निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, यानी कि 16 आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 625, यहाँ पे क्या है 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होता है 576 होता है, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, 15 में से 6 निकालिए 9 आ जाएगा, 11 में से 7 निकालिएगा 4 आएगा और 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 49 क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चौड़ाई 7 हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर कोई मैथ का बच्चा है डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है जहाँ पे मैंने कहा कि कर्ण 5 है, तो आप ये बात मालूम है आपको कि कर्ण अगर 5 है तो लंब और आधार में से कोई एक 4 होगा और कोई एक 3 होगा, ठीक है। अगर कर्ण आपका यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लंब और आधार में से कोई एक 6 होगा और कोई एक 4 होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। 5 के स्क्वायर क्या होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। 4 चौक 16 9 25 और 5 पचे 25। यहाँ पे 10 का कितना होता है 100 होता है, 6 का आपका 36 और यहाँ पे 4 का कितना होता है, सॉरी 10 के लिए यहाँ पर आपका 8 और 6 का होगा, ठीक है। 4 नहीं होगा, यहाँ पे 8 और 6 का होगा। तो 8 का कितना होता है 64 होता है ना, तो टोटल करने पे 100 आता है। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 25 के स्क्वायर में से आप घटाएंगे 24 के स्क्वायर तो कितना आएगा 49, जो कि 49 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 24 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई अगर पूछा जाता तो वो आपकी हो जाती 7 मीटर, ठीक है। अब अगर चेक करना चाहें तो लंबाई और चौड़ाई का कितना 168 दिया था, चेक कर लीजिए। 24 गुणा 7 करेंगे, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 168 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आ ने बा को एक साइकिल 20% लाभ पर और बा ने सा को वही साइकिल 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सा ने उस साइकिल के लिए 1500 रुपये पे किया हो, 1500 रुपये में खरीदा हो,
तो आ ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा था, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आ बा सा, 3 लोग थे, आ, यहाँ पर बा और यहाँ पे सा। ठीक है, तो आ ने बा को बेचा कितना, 20% प्रॉफिट पे, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 120/100 लिखेंगे। और बा ने सा को कितने रुपए में बेचा, 125, सॉरी की 25% प्रॉफिट पे, तो हो जाएगा आपका 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और सा ने उस साइकिल के लिए कितना रुपए पे किया है, यहाँ पे फाइनल उसने कितना 1500 रुपए पे किया है। और आपसे पूछा गया है कि आ ने कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि आ का यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। अगर आ ने कितने रुपए में खरीदा गया दिया होता तो उसको हम यहाँ पे रखते और यहाँ पे सा की वैल्यू निकालते। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 6 टाइम्स में और यहाँ पे 5 टाइम्स में। यहाँ पर 25 से डिवाइड करिए 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 पचे 15, 500 बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो आ ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था, 500, आपका ये 500 इंटू 2। ठीक है, तो कितने रुपए में, 1000 रुपए में उसने साइकिल को खरीदा था। तो आपका यहाँ पर 1000 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 1000 रुपए में उसने साइकिल को आने खरीदा था। तो उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पे आपको देखिए 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो 2-4 क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं अभी, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। और आपको मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसका भी सोल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों तक शेयर करें। और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।